नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामकुमार मिश्रा और भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की इस ऐतिहासिक यात्रा में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं कि आप अपने एमएसएमईज का, आप अपने बिजनेस का उद्योग आधार कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जब से भारत सरकार ने एमएसएमईज के लिए वित्तीय सहायता की पैकेजेस की घोषणा की है, करीब 3 लाख करोड़ का पैकेज है, तो जब से उसकी घोषणा की है, उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन के लिए बाढ़ सी आ गई है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करें और भारत सरकार की जो वित्तीय सहायता है उसका लाभ लेके एक आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। लेकिन इसी बीच ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो कि आपको मिसलीड कर रही हैं, मिसगाइड कर रही हैं, देखने में बिल्कुल भारत सरकार के वेबसाइट की तरह दिखाई देगी और वो आपको ऑफर करेगी कि आप वहां से एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ऐसा ही एक वाकया, ऐसी एक हैपनिंग मेरे एक मित्र के साथ हुई है, जिन्होंने वहां जाके एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड किए, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन अपलोड की और 1800 रुपए 1800 का उन्होंने पेमेंट किया। और पेमेंट कर देने के बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कैसे जनरेट होगा, ना तो उसका कोई मेल आया और केवल एक कुछ प्रोग्रामिंग उनके डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे दिखाई देने लगी। तो उन्होंने मुझसे बात किया और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं ये बताऊं कि कैसे एमएसएमई का आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है पोर्टल। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन बहुत ही सरल है। जरूरत है बिल्कुल सही पोर्टल पे पहुंचने की। केवल 2 मिनट लगते हैं उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस है, इसकी कोई भी फीस नहीं है। उद्योग आधार .gov.in पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई फाइलिंग फीस नहीं है और आप एक ही आधार नंबर से आप जितने एन नंबर आप चाहें तो एन नंबर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको उद्योग आधार .gov.in जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, आपको उस पर जाना है। यहाँ आपको एक उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। बहुत छोटा सा 1 पेज का फॉर्म है। बस आपको केवल पोर्टल का ध्यान रखना है। इस फॉर्म में उसको कैसे रजिस्टर करना है उसकी पूरी गाइडलाइंस दी हुई है। बहुत ही अच्छे तरीके से खुद ही सरकार ने समझाया है कि आपको उस गाइडलाइन को एक बार पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। लेकिन यदि आप गाइडलाइन नहीं भी पढ़ते हैं तो भी जो आपके कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जो सूचनाएं आपसे मांगी गई है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल फॉर्म अपने आप में ही बहुत सिंपल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से बना है। यहाँ पे आपको केवल आपका आधार नंबर डालना है। आप अपना आधार नंबर डालिए। उसके बाद आप अपना आपका जो आधार नंबर से जो आपका मोबाइल लिंक्ड है, आप वो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप उस फॉर्म को वैलिडेट करिए। जब आप वैलिडेशन लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपका मोबाइल आधार के साथ लिंक है, उस मोबाइल पे आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हो सकता है आपको तुरंत ना आए, नेटवर्क का कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए यदि ओटीपी नहीं आता है, 10 मिनट तक भी नहीं आता है, तो आपके पास सिवाय इसके कि आप फिर से अपना आधार और मोबाइल नंबर डाल के फिर से ओटीपी जनरेट करें, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट ओटीपी की जैसा कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार जब आपको आपका ओटीपी मिल जाए, आप उस ओटीपी को भरिए और फॉर्म को वैलिडेट करिए। जब तक आप फॉर्म को वैलिडेट नहीं करते हैं, आपके लिए पूरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन नहीं होता है। केवल उतना ही ओपन होता है योर आधार एंड योर मोबाइल नंबर। जब आपको जब वैलिडेशन हो जाता है, आप ओटीपी डाल के वैलिडेट कर देते हैं, तब जाके वो रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म ओपन होता है। तो ये फॉर्म में आप
पूरा बढ़िया से एक बार उसको देख लीजिए। बहुत ही सिंपल सरल सी इंफॉर्मेशन उसमें डालनी है। आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं है, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, आप किस नाम से बिजनेस करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कुछ एबीसी फूड्स के नाम से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उसमें अपने बिजनेस का नाम लिख दीजिए। आप किस प्रकार से आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से करना चाहते हैं, हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप है, एकल स्वामित्व में आप कंपनी के नाम से हो सकता है बिजनेस करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आप कोई ट्रस्ट बनाए हो, आप सोसाइटी के नाम से बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप वो अपने बिजनेस का आप टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। आप यदि आपने पहले से लिया हुआ है, आपने उसके नाम से पहले से आपके पास पैन है, तो आप उसको डाल दीजिए। आप किस एड्रेस से आप बिजनेस करना चाहते हैं, यदि आपका कोई प्लांट है, यदि कोई आपका कोई बिजनेस के लिए अलग से जगह है, तो आप उसकी डिटेल डाल दीजिए। आप अपना ऑफिस, कोई अलग से ऑफिस है, तो आप उसकी ऑफिस की आप उसमें डिटेल भर दीजिए। आप अपने स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। ड्रॉप डाउन मेनू बने हुए हैं सारे स्टेट्स के लिए, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, तो फिर वो जो ड्रॉप डाउन मेनू है, वहां से आप जाके अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसके बाद अपना पिन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सारी बहुत ही नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है। आप कब से बिजनेस कर रहे हैं, आप वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपके पास कोई इनकॉर्पोरेशन डेट है, कंपनी वगैरह है, तो उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो आप वो इनकॉर्पोरेशन डेट डाल दीजिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप आज की डेट भी आप डाल सकते हैं। यदि आपकी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी नहीं है, तो आप आज की भी डेट डाल के इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर में काम करना चाहते हैं या सर्विस सेक्टर में। एमएसएमई दोनों सेक्टर में काम करती हैं। एमएसएमई सर्विस सेक्टर में भी है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है। मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेलेक्ट करते हैं, तो करीब 40 to 43 करीब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज दी हुई है। उसका सिलेक्शन कैसे होता है, उसका सिलेक्शन होता है एनआईसी कोड से। नेशनल इंडस्ट्री कोड होता है एनआईसी कोड, 2 डिजिट होता है, 4 डिजिट होता है, 5 डिजिट होता है। तो जो 2 डिजिट होता है उसमें मेन एक्टिविटीज दी हुई है, जैसे सारे मिनरल्स हैं, कोल्स है, माइंस है, पेट्रोलियम भी है, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें बिजनेस है। तो ड्रॉप डाउन मेनू आप सेलेक्ट करके आपको उसमें लगभग सभी के सभी बिजनेस एक्टिविटीज जो मैन्युफैक्चरिंग में होती है वो कवर है। इसी तरीके से सर्विस सेक्टर में जितनी चीजें ऑलमोस्ट कोशिश ये की गई है फॉर्म में कि वो फॉर्म में सारी की सारी एक्टिविटीज किसी न किसी एनआईसी कोड में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग, आप फूड इंडस्ट्री कोई डालना चाहते हैं, या आप फूड प्रोडक्ट बनाने की कोई छोटी मोटी कंपनी डालना चाहते हैं, तो आप उसमें फूड सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप एनआईसी 2 डिजिट कोड में आप फूड सेलेक्ट करेंगे, तो 4 डिजिट कोड के ड्रॉप डाउन मेनू में वो 2 डिजिट का डिटेल आ जाएगा कि आप उसको क्रिस्टलाइज करिए कि आप इसमें क्या काम करना चाहते हैं। तो आप वहां से उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे फूड में डेयरी है, तो वो डेयरी, अगर आप डेयरी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो एनआईसी 2 डिजिट में आपको 4 में आपको उसका डिटेल मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको 5 डिजिट में, जैसे मान लीजिए कि आप बेबी मिल्क बनाना चाहते हैं, तो वो 5 में जाके वो एनआईसी जो 2 डिजिट कोड है उसी का थोड़ा डिटेल आपको मिल जाता है 4 में, उसी का डिटेल आपको मिल जाता है 5 में। उसके बाद आप कितने पर्सन आप एम्प्लॉय करना चाहते हैं, आप उसकी डिटेल उसमें भर दीजिए। कितने पर्सन आपके एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट आप देना चाहते हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप सारी की सारी डिटेल भर दीजिए। उसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। पूरी की पूरी गाइडलाइन उस फॉर्म में अपने आप ही दी हुई है। हर कोड के अगेंस्ट में उसकी गाइडलाइन है कि आपको उसको कैसे भरना है। आप बहुत ही आराम से मिनटों में, बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के, बिना किसी, यहाँ तक के कि आप मोबाइल पे भी इस अपना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल किसी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रोफेशनल फीस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल आवश्यकता इस बात की है कि आप रिजम्बल्स जो वेबसाइट्स हैं जो आपको मिसलीड कर रही हैं, मिसगाइड कर रही हैं, बस आपको उनसे बचने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप अपने एमएसएमई के लिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत ही आसानी से उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करिए, बहुत ही सरल है, आसान है, बिना किसी पैसे का है।